हाँ बेटा, आज हम लेके आए हैं बेटा आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि और बट्टा वाला चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपने पीछे के सभी चैप्टर क्लियर कर रखे होंगे। सब चैप्टर मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। ये आप ही का यूट्यूब चैनल है, मैं तो सिर्फ इसमें सेवा दे रहा हूँ। ये मैंने इस पर डाल दिया बेटा, आप इसको बड़े अच्छे से देख लेना। मैंने वो क्वेश्चन डाले हैं बेटा जो इसमें आएंगे, मतलब वो चैप्टर डाले हैं जो इसमें आएंगे। जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं उनको मैं नज़र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनकी मैं वीडियो डालूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस सिलेबस को आज नहीं तो कल दे दे, या फिर उनको विद्या ज्ञान वाले या सैनिक स्कूल वाले बच्चों के काम आ जाए, इसलिए मैं डाल पूरा दूंगा। लेकिन आपके सिलेबस में मेरी समझ से 9 या 10 चैप्टर हैं। इससे ऊपर के चैप्टर मैंने देखे थे, तो कई चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से वीडियो मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनका वीडियो बनाना या उनका आपको क्वेश्चन देना ठीक नहीं है। उनकी वीडियो मैं बनाऊंगा इसलिए क्योंकि वो हो सकता है कि आपके अगले साल जो आने वाले बच्चे उनके काम आए, या फिर इसी साल विद्या ज्ञान और उसकी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए उनकी वीडियो बना। चलिए उन सब बातों को हम आगे कर लेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। इसका बेसिक वाला आपके चैप्टर में पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको इसकी बेसिक वाली चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, बड़े केयरफुल होकर देखना बेटा, सावधानी से देखना। मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल के साथ साथ कोई भी छेड़खान मत करना कि वीडियो कट करके कुछ और देखने लगे, ऐसा मत करना। आपको वीडियो देखना है तो यही देखना, इसके अलावा कुछ और काम मत करना। ठीक है, मेरे पास बहुत माता पिता की शिकायत आ रही है इस पर भी। ठीक है, आओ बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। क्रय मूल्य कहते किसे, पहले ये समझो कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस को मैं इंग्लिश में बेटा हम लोग ये लिख देते हैं, कॉस्ट का मतलब सी लिख देते हैं। इसका सी ले ले बेटा तो इसका सी ले लिया, और इसका पी ले ले बेटा तो इसका पी ले लिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसकी ऐसे लगा देते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए उसे हम बेटा विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में बेटा ये लिख देते हैं एस और पी। एस इसका पहला ले लिया और पी इसका ये वाला ले, इसका पहला ले लिया, इसका पहला ले लिया। ठीक है, एस मिल जाएगी, दोनों चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद में लाभ कैसे होता है। लाभ बेटा, लाभ जब होगा जब हम कोई वस्तु जो है कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तो हमारा लाभ होगा। ठीक है, जैसे समझो मैंने मान लो कोई वस्तु बेटा 100 रुपए की खरीदी है और मैंने उसको 150 रुपए की बेच दिया, मुझको लाभ हुआ। मैंने करा क्या, पहले इस चीज को समझो। मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले इसको समझो। मैंने कोई वस्तु बेटा 100 रुपए में खरीदी है, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, और मैंने उसको 150 रुपए में बेच दिया। मैंने 150 रुपए में बेच दिया था और मैंने उसको खरीदा कितना था, 100 में। अब ये जो बेचा था ये मेरा एसपी हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये जो मैंने खरीदा था ये मैंने कितने का खरीदा है बेटा, 100 रुपए का, जो कि कॉस्ट प्राइस कहलाती, या फिर मैं इसको क्रय मूल्य कह देता हूँ। अब विक्रय में से क्रय जाएगा तो हमारा बच के क्या आता है, लाभ, जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट या लाभ कह देते हैं। इसका मतलब मेरा ये फार्मूला तैयार हो गया। तैयार कैसे हो गया, प्रॉफिट को मैं हिंदी में कहूंगा बेटा लाभ, और ये एसपी को मैं क्या कह दूंगा बेटा, विक्रय मूल्य। तुम लोग भी समझ लेना भाई, और माइनस का ये क्रय। ठीक है, मतलब विक्रय में से अगर मेरा क्रय जाएगा तो मेरा लाभ बचेगा। मतलब एक चीज और हमें समझ में आ गई, अगर हमको लाभ लेना है तो इसका मतलब हमें जितने की चीज खरीदी है उससे ज्यादा की हमको बेचनी पड़ेगी, तब हमको लाभ मिल पाएगा। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हानि कब होगी। हानि जब होगी बेटा, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है और मैंने उसको 80 का बेच दिया। आप समझो, मैंने 100 रुपए की खरीदी और मैंने 80 का बेचा। मैंने 80 का बेचा है और मैंने खरीदा बेटा 100 रुपए का है। ये बेचा तो इसका मतलब एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये खरीदा तो इसका मतलब सीपी हो गया। मतलब विक्रय मूल्य होगा तो ये विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा हमारा क्रय मूल्य से, तो हमें हानि मिलेगी, हानि, जिसे हम लॉस भी कहते हैं। मतलब मैं फार्मूला लिख सकता हूँ बेटा कि हानि बराबर ये सीपी में से, मतलब एसपी में से सीपी में से एसपी घटा दूं, क्योंकि सीपी क्या है बेटा हमारा 100 है। सीपी में से मैं एसपी घटा दूं तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, हानि निकल के आ जाएगी, मुझे लॉस निकल के आ जाएगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से मैं विक्रय मूल्य घटा दूं तो मेरी हानि निकल के आ जाएगी। मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, तो मैं इसको हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, मतलब क्रय और माइनस का विक्रय। तो ऐसा कभी ना हो हमारे साथ में कि हम चीज ज्यादा ही खरीदे और कम की बेची, ऐसा कभी ना हो। ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमें बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो आगे दिख रहा है। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे किताब पर जो छपा हुआ मूल्य होता है ना उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं।
वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा हो, ठीक है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। छूट क्या होगी? छूट बेटा कब होती है? जब अंकित मूल्य जितना होता है, मान लो उस पर अंकित मूल्य 100 रुपये हो और मैंने उसको बेचा है मान लो 80 रुपये का बेचा है, तो मेरे को जो डिस्काउंट देना हो वो कितना हुआ? 100 में से 80 जाएगा 20 रुपये का डिस्काउंट हुआ। ये छूट वाली कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको भी हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है भैया। आगे दिख रहे हैं हम लोग क्या है बेटा? आगे हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य। अच्छा ये फार्मूला है। अच्छा फार्मूला मैं आपको बताऊं तब ठीक है, इसको हटा दें। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? अरे नहीं यार, इसको रहने दो, गलत बात हो जाएगी। आ गया सब? आ गया। नया पेज ले ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ये फार्मूला देखो, फार्मूला हम क्या है, फार्मूला क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य, ध्यान से समझ लेना आप लोग। विक्रय मूल्य बराबर बेटा क्रय मूल्य और ये 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100, ठीक है। और इसे मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी इक्वल टू ये क्रय मूल्य को सीपी और 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100, ठीक है। ये भैया इसका इंग्लिश में हो जाएगा। मैं अधिकांश ये इंग्लिश वाले वर्जन का ही यूज करूंगा, इंग्लिश का ही यूज करूंगा, इसको रख लेना आप लोग सही से। अब क्या होता है लाभ, अगर मैं देखूं लाभ कब होगा, तो लाभ आपका जब होगा लाभ बराबर लाभ प्रतिशत और लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब ये हानि देखें तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू 100, ठीक है। ये अब समझो इसमें, अगर मैं फार्मूलों को याद ना करें, हम लोग को इस तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत का मुझे फार्मूला लगाना, तो ये भी लाभ है बेटा और ये भी यहाँ पे लाभ लिखा जाएगा, कुछ याद नहीं करना है। अगर लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमें लगाना है तो लाभ यहाँ लिखेंगे, लाभ ही यहाँ लिखेंगे, लाभ प्रतिशत ये है, लाभ ये, और ये हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्रय इंटू 100 कर लेंगे। ये प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो हम बेटा क्रय इंटू 100 कर लेंगे, और हानि यहाँ पे होगी, हानि यहाँ पे होगी। हानि प्रतिशत दिखेंगे तो हानि प्रतिशत है, हानि यहाँ पर भी होगी और हानि यहाँ पे भी होगी। ये क्रय मूल्य इंटू 100 होगा, ये भी क्रय मूल्य इंटू 100 होगा, ठीक है। आगे देखना भैया, आई कुछ देर का था, नहीं देर का, बस इतनी है। यही इसका बेसिक है, यही मैंने इसके आपके बेसिक बताने के लिए आपको ये पहला पार्ट बनाया। अब ये बेसिक हो गया, अब मैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और बहुत अच्छे से 10-10 करके क्वेश्चन लेके आऊँगा बेटा। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक से आप लोग को समझाऊँ। बस आप लोग अपनी ईमानदारी से चलते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, वीडियो देखते रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, खेलना भी, पढ़ाई भी करना, सब चीज़ को मैनेज करके चलना है, क्योंकि हमें शरीर भी ठीक रखना है। अगर जब हमारा शरीर ठीक होगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। शरीर हमारा गड़बड़ा गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जितना आप आगे जा रहे हो बेटा उतना ही पेपर आपका करीब आ रहा है, क्योंकि पेपर आपका इस बार 2025 में 13 दिसंबर को पेपर होना है, आ गया है, और इस समय फार्म पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ बेटा, जून में वीडियो बना रहा हूँ। आज कौन सी डेट है? 24 जून 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बड़े अच्छे से देखते रहना, बहुत प्यार देना बेटा। ओके, थैंक यू, बाय।